गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में अपने जेएस मिल की विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श किया था। आज हम मिल की कार्य की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श करेंगे। मिल के द्वारा विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। मिल के अनुसार कार्य स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है और यह उसकी आत्मोन्नति का मार्ग है। उसके अनुसार कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व है और वही वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति का भी आवश्यक तत्व है। लेकिन विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता में एक अंतर है। हमारे कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए समाज या अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता तो निरपेक्ष रूप में प्राप्त हो सकती है, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है जहां तक वह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनती। मिल मानव कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है। प्रथम स्व संबंधी कार्य अर्थात जिनकी परिधि व्यक्ति स्वयं है, और दूसरा है परवेशक अर्थात व्यक्ति के वे कार्य जिनसे दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं या उन पर इफेक्ट पड़ता है। पहले क्षेत्र के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है। इस क्षेत्र में सोना, पहनना, खाना, आचार विचार आदि कार्य आते हैं। मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। ओके, उसका तो यहां तक कहना है मिल का तो यहां तक कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है अथवा मद्यपान करता है और यदि उसके इस कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति रहन सहन के तरीकों या समाज की प्रचलित व्यवस्थाओं की चिंता किए बिना अपने निजी तरीके से रहता है तो इसमें राज्य या समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ओके, पर विषयक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जबकि उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। इस संबंध में लिखते हैं वह एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मानव जाति को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सके। आत्मरक्षा ही है वह प्रयोजन जिसके लिए सभ्य समाज में किसी सदस्य के विरुद्ध न्याय रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यही है कि वह औरों को हानि नहीं पहुंचा सके। उनके ही भौतिक या नैतिक हित के नाम पर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति स्वयं संप्रभु है। मिल का विचार है कि विविधता से ही मानवीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए वह सबके लिए एक सा जीवन रखना सामाजिक विकास के विरुद्ध मानता है। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक रीति रिवाजों से भी मुक्त करना चाहता है, क्योंकि इन रीति रिवाजों से रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उदय होता है जो मानवीय व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। इस प्रकार मिल व्यक्ति के लिए कार्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है, लेकिन उसका विचार है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। तो कौन कौन से कारण वो है? आधार, यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता हुआ अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक हो तो राज्य उसकी कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है।
सेकंड, जब मनुष्य स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग द्वारा अपने कर्तव्य पालन को भूल जाए। थर्ड है, संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का कुछ अंश त्यागने के लिए बाध्य किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम मिलकर स्वतंत्र संबंधी विचारों को निम्नलिखित 3 शीर्षकों में इस प्रकार रख सकते हैं। फर्स्ट, व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। बौद्धिकता द्वारा इनका पूर्णतः अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड, सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इससे मानव कल्याण में वृद्धि होगी और लोग आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। थर्ड है, उन सामाजिक परंपराओं का विरोध किया जाना चाहिए जो मनुष्य के विकास में बाधक हों और जिनसे विचारों की अभिव्यक्ति तथा आचरण की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो। ओके, मिल के स्वतंत्र सिद्धांत की आलोचना भी कई विचारकों ने की है। मिल द्वारा विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की जिस स्वतंत्रता का प्रतिपादन उन्होंने किया है उस पर पूर्ण रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आक्षेप भी लगाए जाते हैं। फर्स्ट है, मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं है। ओके, दूसरा, सन की व्यक्तियों को स्वाधीनता देना सामाजिक हित में नहीं है, क्योंकि मिल सन की व्यक्तियों को भी विचार व्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करता है। थर्ड, विचार स्वतंत्रता संबंधी धारणा दुर्भाग्यपूर्ण और असंतुलित है। अगला आलोचना का आधार हो सकता है मानवीय कार्यों का आत्मविषयक और पर विषयक में विभाजन अव्यावहारिक और अनुचित है। मनुष्य का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका प्रभाव उस पर स्वयं पर ही पड़े। किसी न किसी रूप में उसके कार्यों का या विचारों का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है, प्रभावित होते हैं। आलोचना का अगला आधार हो सकता है अनुचित बहस की प्रकृति को बढ़ावा मिलता है। राज्य एक बुराई नहीं है, मिल राज्य को एक बुराई मानता है, इसलिए उसको केवल व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। यानी जेएस मिल नकारात्मक स्वतंत्रता पर का समर्थक है। ओके, थैंक यू।